तो गाइस हम लोग आए हुए हैं शॉप पे। हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आज सुबह सुबह हो गई बारिश और मौसम हो गया एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। और इसी ठंडे ठंडे कूल कूल मौसम में हम चल दिए बकरी का दूध ले रहे, क्योंकि मेरे पापा जी की हेल्थ थोड़ी डाउन हो गई है। उनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि उनको टाइफाइड हो गया फिर से। उनको काफी वीकनेस भी हो रही थी, तो सोचा उन्होंने प्लेटें वगैरह कम हो रही होंगी तो बकरी के दूध से सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बकरी जी भी हमको दूध दे रही है और मौसम देखा तो एकदम चकाचक हो गया था। और फिर मैं अपने भाई का टकला दिखा के आगे घर ठंड लग रही थी, तो फिर हम आ गए रूम में। बड़े भैया मम्मी फोन चला रहे थे और हम बना रहे थे वीडियो, और बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर फाइनली बढ़िया सी धूप निकल आई और यहाँ मेरी बड़ी मम्मी और सब लोग बाहर बैठ के धूप सेक रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज बढ़िया चीज बताती हूँ कि मेरे डर से मेरे भाई ने आज क्या किया है। आप लोग गजब से चीज दिखाते हैं। हमारे भ्राताश्री ने हमारे डर से स्टूडियो में काट डाला है। ये था पॉइंट। सो गाइस, यहाँ पे मेरे बड़े भैया ने अपनी चुटिया काट दी, क्योंकि मैं चुटिया को पकड़ बार बार खींचती थी और उन्हें परेशान करती थी। तो उन्होंने इसी वजह से अपनी चुटिया ही काट दी ताकि मैं परेशानी ना कर पाऊँ। देख रहे हो गाइस कितना खौफ है मेरा घर में, इसलिए उन्होंने चुटिया ही काट दी अपनी। भैया को परेशान करने के बाद फिर मैंने खाई धूप बढ़िया से। बहुत देर तक बैठी रही धूप में। विटामिन डी भी जरूरी होती है और मुझे काले गोरे होने का फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया से धूप ली, उसके बाद चली गई नहाने के बाद मैंने पहन ली बीमार वाले कपड़े, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। तो मैंने ऐसे ही फिलहाल के लिए पहन लिए। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और उसके बाद करूंगी बाकी का काम। खाना खाने के बाद मैं चैन से बैठ जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद मुझे मिल गया थोड़ा सा काम। यहाँ पे मुझे गेहूं फैलाने थे। बड़ी मम्मी धोती जा रही थी और मैं पूरा गेहूं पकड़ के फैलाती जा रही थी। और पता है गाइस, ये पूरा गेहूं मैंने अकेले ने फैलाया और मैं अपने आप को शाबाशी दे रही थी कि वाह मैंने क्या काम किया, बढ़िया पूरे गेहूं अकेले फैला दिए। फिर थोड़ी देर पापा आ गए ब्लड टेस्ट करवा के। एक दिन पहले वो गए थे कानपुर, उन्होंने वहीं अपनी जाँच वगैरह करवाई और नेक्स्ट डे रिपोर्ट लेके आ गए कानपुर देहात यानी कि गाँव। और उनका शक बिल्कुल सही निकला, उनको टाइफाइड ही निकला। इसी वजह से उनको कितनी सारी वीकनेस हो रही थी। और आते टाइम अपने लिए फल फ्रूट भी, क्योंकि सेहत पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और साथ ही मम्मी के लिए मैक्सी, क्योंकि मम्मी सामान रखना भूल गई थी, कपड़े वगैरह। और यहाँ मम्मी की भी तबीयत खराब है तो सब आराम कर रहे हैं। तो अब हो गई है शाम की बेला। मैं और मेरे भाई सैर सपाटे पे निकल गए हैं। हम लोग को मार्केट पे कुछ काम है, क्योंकि सामान मंगाया है घर वालों ने और साथ में कुछ खाने पीने को भी खाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो ये आ गई हमारी शॉप। मेरे सारे भाइयों ने कैप लगाना शुरू कर दिया था, उन्हीं को देख के मैं इंस्पायर हो गई थी। मुझे भी कैप लगाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कैप देखी तो बहुत महंगी थी। फिर मैंने बोला भाई चलो यहाँ से, मुझे नहीं लेनी। फिर हम लोग आ गए मेडिकल स्टोर। यहाँ पे हमने लिया माउथ वॉश और चल दिए कुछ खाने पीने की तलाश में, क्योंकि मार्केट आए और कुछ खाए पिए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतने शरीफ तो हम है नहीं। ही। फिर हम आ गए यहाँ और यहाँ आके हमने दब्बा के खाया और जाते जाते हमें दिख गया रोड शो। फिर हम रुक के थोड़ी देर रोड शो देखा और बारिश होने लगी थी, तो हम लोगों ने पैसे दिए और भागते चले। और यहाँ हमें रास्ते में हो गए माता जी के दर्शन। बोलो जय माता दी। फिर जाते वक्त मेरे साथ अनोखी घटना घटित हो गई। मैंने जो चश्मा अपने टॉप में लगा के रखा है वो कुछ समय बाद उड़ जाएगा। देखो गाइस, मेरा चश्मा उड़ता भी है। मैं पापा की परी के साथ, मेरा चश्मा आंखों का परा है। और फिर मैंने अपनी अंधी आंखों के साथ बड़ी मुश्किल से अपने चश्मे को ढूंढा। फिर अपनी खीसे निपोर के हम चल दिए घर की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं घर और मेरी मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, बिंदी लगा रही है गाइस, बिंदी। ये लग गई बिंदी। हर चीज़ की रिपोर्टिंग खबर आपको हमारी तक आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन मुस्कान दुआ के साथ अंकित बताओ, अंकित दुआकर। हाँ, मेरे सरनेम तो एक ही है, भूल गए थे। फिर हमने यहाँ पे दोबारा से सबको सहयोग किया और फिर से पेट पूजा की। तो गाइस, अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारे खानदान में टोटल लोग कितने हैं, ठीक है। तो हमने एक ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मेरे परिवार में है कौन, मतलब कौन कौन है। तो मैं अभी आपको एक ग्राफ में दिखाती हूँ। सो गाइस, जब मैंने एक ग्राफ बनाया तो मुझे समझ आ गया कि मेरा खानदान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस पेज में मेरे दादाजी के भाई बहन हैं, जो कि इनमें से अभी कोई नहीं है। और इस पेज में मेरे दादाजी के बच्चे हैं, यानी कि टोटल 10 लोग थे, अब 9 बचे। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है परिवार हमारा। मुझे बड़ी खुशी हुई मेरे परिवार को देखते हुए। ये ग्राफ सही से बनाया नहीं था, जस्ट फॉर ऐसे ही नॉलेज के लिए बनाया था। फिर हो गई यहाँ पे शाम और मैं यहाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। और किसी को भी पीनी हो तो कमेंट में बताना, उसको मैं गर्मा गर्म अपने हाथ से बना के चाय पिलाऊंगी। फिर चाय वगैरह पी के मैं और मेरे बड़े भैया निकल गए बकरी का दूध लेने, लेकिन शाम को थोड़ा कम दूध मिला क्योंकि उसके बच्चे ने दूध पी लिया था। फिर मैंने पपीते का जूस निकाला, उसको बकरी के दूध में मिक्स किया और पापा जी को दिया, क्योंकि इससे प्लेटें जल्दी बढ़ती हैं। सो जिसको भी टाइफाइड हो यही ज़रूर पिए।
इसके बाद मैंने बनाई रील्स। इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करना भी ज़रूरी है, तो मैंने बनाई रील्स और मेरे भाई यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं और यहाँ चल रहा है फैमिली डिस्कशन। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को शीशे में निहारा और बढ़िया सी वीडियो बनाई और फिर मैंने मिल गया भांडे मांजन का काम, तो इत्थे मैं भांडे मांज रही हाँ। मैनू पंजाबी भी आती है गाइज। एंड ते तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो अब मेरे ब्लॉग का होता है अंत। अभी तक मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए शुक्रिया एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज। बाय, टेक केयर, राधे राधे।